नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 15 जून, दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, आज मंगल का भी राशि परिवर्तन है। मंगल आज वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखेंगे मंगल के आपकी राशि पर क्या प्रभाव होंगे, आपको इस मंगल के दुष्प्रभाव से कैसे बचना चाहिए और कैसे इस मंगल का अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकें, उसकी चर्चा भी हम आपको इसी सब्जेक्ट में बताएंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ है, सुखद है और परिस्थितियों को बेहतर करने वाला है। हालांकि आपकी राशि के स्वामी ही मंगल हैं, जो तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे समय में मंगल का उचित फल जरूर मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में पूरे होंगे। स्थायी संपत्ति के संबंध में यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी स्थायी संपत्ति का कार्य करना हो, उससे पहले हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना नहीं भूलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेष रूप से परिजनों की समस्याओं के संदर्भ में। यदि परिवार का कोई विवाद चला आ रहा है तो आपको इस माह थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मंगल का द्वितीय भाव से भ्रमण करना संकेत दे रहा है कि परिजनों से आपका विवाद हो सकता है और यह विवाद लंबा भी खिंच जाएगा। मंगल के इस दोष को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें। उन्हें श्रीफल और मिठाई अवश्य ही भेंट करें। ऐसा 4 मंगलवार लगातार करें, मंगल के दोष दूर हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश है। निश्चित रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं तनाव तो यह मंगल प्रदान करेंगे। जब भी आपकी राशि में मंगल का प्रवेश होता है, थोड़ी सी उग्रता स्वभाव में पड़ जाती है। व्यक्ति कई प्रकार के लोगों से, अपने अधीनस्थों से भी व्यक्ति मुकाबला करता है और ऐसे समय में व्यक्ति तनावग्रस्त बना रहता है। मंगल के इस प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए आप अपने परिजनों को लाल वस्त्र, अर्थात लाल एक कोई ऐसा वस्त्र ले लें जो लाल बेस वाला हो और उसको आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। विशेष रूप से आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मंगल के दोष उससे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए द्वादश भाव से भ्रमण करते हुए मंगल अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यात्राओं में बहुत सारी सावधानियां रखनी होगी। ऐसे समय में यात्राएं अधिक अधूरी छूटती हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हम यात्राएं करते हैं वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है। यात्राओं को पूरा करने के लिए योजना बनाएं और अपने साथ किसी एक मित्र को अवश्य ही साथ रखें। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, यात्राएं भी अच्छी होंगी। यह मंगल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वो कहीं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे तो वह अवश्य आपके पक्ष में आ जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल बहुत शुभ हैं, परिस्थितियों को बेहतर करने वाले हैं, अच्छे लाभ को देने वाले हैं। आपके लिए तो मंगल का प्रभाव अच्छा ही देखने को मिलेगा, मात्र आपकी पत्रिका में मंगल का दोष ना हो। मंगल शुभ स्थिति को लेकर आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। विशेष रूप से लाभ स्थान पर शत्रु भी आपसे परास्त होंगे। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में कुछ नए कार्य संपन्न हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को अवश्य ही मंगल के संदर्भ में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, विशेषकर जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ। प्रतिद्वंदियों से मुकाबला आपका इस माह कड़ा होगा और उसमें प्रतिद्वंदी आपको भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परिस्थिति ही दिखाई देगी लेकिन विजय श्री आप ही को प्राप्त होगी। इसलिए इस समय में धैर्य नहीं खोएं।
जो भी प्रतिद्वंदियों के संबंध में आपको सूचना मिल रही है उसे सही नहीं माने, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते रहें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। मंगल के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का विशेष रूप से धर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव है। इस माह यदि आप कोई धर्म अनुष्ठान कराते हैं, पूर्णिमा अमावस्या की कथा करते हैं, ऐसे समय में अच्छे लाभ मिलेंगे। और यदि कहीं कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल आपके लिए मददगार साबित होंगे। समय अच्छा है, मंगल का लाभ अच्छा है, तो धार्मिक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तो स्वामी ही मंगल हैं, जो अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर लीवर और लंग्स से संबंधित बीमारी वाले रोगियों को। स्थायी संपत्ति के रूप में मंगल का उत्तम फल देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय में दक्षिण दिशा की भूमि खरीदने में आ सकती है, जो ठीक नहीं होगी। इस भूमि को खरीदने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से अच्छी सफलताओं को देने वाला है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति कराएगा, लेकिन परिजनों के लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। उनकी छोटी छोटी बातों से अपने को बुरा लग सकता है, या आपकी बातों से उनको बुरा लग सकता है, जो 1 महीने तक चलता रहेगा। परिवार में मंगल का दोष आपके ऊपर नहीं आए, इसलिए हर मंगलवार को मीठे का दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का अच्छा फल देखने को मिलेगा। परिस्थिति बेहतर होंगी, विजय की प्राप्ति होगी, कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में पूरे होंगे। कुल मिलाकर ये महीना बहुत अच्छा महीना है। इसमें आप जितनी अधिक मेहनत कर सकें, उस मेहनत का अच्छे से अच्छा फल आपको जरूर प्राप्त होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का प्रभाव वैसे तो सही रहेगा, परंतु धन के लिए इस मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। यदि कोई वस्तु बेच रहे हैं तो ऐसे समय में भी आपकी वस्तु सस्ते में बिकेगी, और कहीं कोई खरीद रहे हैं तो वह वस्तु आपको अधिक महंगी प्राप्त होगी। तो 1 माह खरीद फरोख्त से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले परिस्थिति आपकी बेहतर होंगी। जो कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य संपन्न होने शुरू होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की मदद लेनी होगी। मदद माता पक्ष की तरफ के व्यक्तियों से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का गंभीर काम कैसा भी क्यों ना हो, इस माह संपन्न हो जाएगा। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, मंगल से तो बहुत से लोग परेशान होते हैं। कई व्यक्तियों की पत्रिकाओं में मंगल का दोष बन जाता है। कई पत्रिकाएं मांगलिक होती हैं, और कई पत्रिकाओं में मंगल नीच राशि के होकर, या गुरु के साथ होकर, या राहु के साथ होकर विराजमान होते हैं। ऐसे समय में जिस घर में मंगल का विराजमान होते हैं, उससे संबंधित परेशानी व्यक्ति को आ जाती हैं। मंगल के दोष को दूर करने के लिए आज ही इस उपाय को किया जाए तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक लाल चौकोर कपड़ा लें, उसमें 2 तरह की मिठाई रखें, एक लाल फूल रखें, साथ ही पीली सरसों रखें। इन सबको अपने ऊपर से उतार कर विशेष 7 बार आप इसको उतारें, और उतारने के बाद चौराहे पर या एकांत स्थान पर इसको रखाएं। मंगल के दोष भी समाप्त होते हैं, स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिलता है, और भूमि भवन वाहन की समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के करियर का निर्धारण कुंडली के किस भाव से होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को करियर निर्धारण से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि मीन राशि के जातकों का करियर निर्धारण कुंडली के किस भाव से होता है। धन है रे मीन राशि,
तो ऐसी राशि है जहां केंद्र में भी बृहस्पति और लग्न में भी बृहस्पति, दो केंद्रों का स्वामी होकर भी अगाध समुद्र में छलांगे लगाने वाली, लेकिन हर क्षण खतरों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करने वाली ये राशि करसहीना कर्माणि कर्म अकर बिनु कर्म अकरई विधि नाना। ये राशि ऐसा लगता है निष्क्रिय है क्या, लेकिन इसका मस्तिष्क इतना कुशाग्र होता है इस राशि का। आकाश मंडल में उड़ते हुए ड्रोन जहाज, ड्रोन हेलीकॉप्टर, ड्रोन कैमरे की शकल तो छोड़ो, छोटे छोटे उड़ते हुए पतंगे की तरह पक्षियों को भी देखकर ये राशि बताने में सक्षम होती है कि ये मेल उड़ रहा है कि फीमेल उड़ रहा है। इतना बारीक होता है इसका मस्तिष्क। लेकिन इस राशि का माइनस पॉइंट यही होता है कि कुमाता न भवती, माता को ये बहुत प्यार करती है ये राशि, और जब तक माता रहती है तब तक ये राशि वाला बहुत प्रोग्रेस करता है। आकाश की ऊंचाइयां भी कम पड़ जाती हैं। कहो आइनोस्फीयर को वेद। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मीन राशि जाकर बाप को ढूंढने जाता है और नारायण से साक्षात्कार कर ही नहीं लेता, अपितु 80,000 वर्ष तक राज्य भी करता है इस भारत के तख्त पर बैठकर। और तो और 80,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद नारायण के ऊपर ही ध्रुवलोक, जहाँ से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। सूर्य स्वयं स्वतंत्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी मीन राशि एक ऐसी राशि है जो स्वयं तो ऊर्जावान होती है, साथ ही वो दूसरों को ऊर्जा देती है। इसी ऊर्जा के कारण तो मछलियों को मारकर लोग खाते हैं, कहते हैं विटामिन ई होता है इसमें, इसका तेल होता है, उसका चमड़ा तक चबा जाते हैं, अचार बना के खा जाते हैं। इतनी मूल्यवान ये राशि है। इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार पयस्रवः तो यदः पुनीतात, जिस ओर लखे यह राशि, जिस ओर लखे तो पयस्य दूध निकले पत्थरों से, पानी निकले पत्थरों से। विकर्ण कर्णः विटपः पुनीतात, बिना पत्तियों के वृक्ष की तरफ अगर देख ले तो धनवंतरी की तरह चिकित्सक होकर जिस पेशेंट को देख ले वो जिंदा ही ना हो जाए, अपितु 100 साल तक जीवित रहे। यानी ऐसा जातक अगर इंजीनियर हुआ तो बहुत महत्वाकांक्षी उच्चस्थ पद, चिकित्सक हुआ तो नाड़ी देखते ही जान जाएगा, वर्दीधारी हुआ तो जल राशि नेवी में जाकर बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। और अगर ये चोर हुआ, ये राशि चोर भी होती है भला, अगर ये चोर हुआ तो ऐसी चोरी करेगा कि ब्रह्मा भी नहीं जान पाएगा। गुड़ खा लेगा, बेल खा लेगा, लेकिन वो कहीं से टूटेगा नहीं। यानी बिना दरवाज़ा तोड़े ये प्रवेश करके सारी चोरी भी कर लेता है अगर चोर हुआ तो। यानी ये राशि अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार अपने गुप्त संस्कारों के तहत करके अपनी श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त कर लेने में सक्षम होता है, ड्यू टू द जुपिटर प्लेसमेंट इन लग्न एंड त्रिकोण बोथ। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं सोनिया त्रिपाठी बोल रही हूँ मोहनलालगंज से। अपने बेटे के विषय में पूछना है। 14 नवंबर 1989 शाम 5:30 बजे लखनऊ। बेटे के विषय वात्सल्य त्रिपाठी के विषय में पूछना है। MCA किए हुए हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी मिलेगी कि कोई प्राइवेट जॉब करेंगे? बरस नोड़ी 5 प्राइवेट हैं इसको, तब 6ठी गवर्नमेंट है और आज की तारीख में ये 3री प्राइवेट में है। अभी इसको 2 प्राइवेट और करने हैं। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं हरी सिंह जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1980 है, शाम के 4 बजे। मेरा प्रश्न है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? मैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हूँ। कुंभकर पुनर्वसु, दुनिया की कोई भी ताकत आपको वर्दी धारण करने से
नहीं रोक पाएगी, भले ही दरोगा की ही, सिपाही की ही वर्दी आप धारण करें। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं ममता कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बहन लीवर कैंसर से पीड़ित है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका जन्म 12 जनवरी 1960 शाम के 6 बजे सहरसा जिला में हुआ है। उसका क्या सही ठीक हो पाएगा या नहीं, कुछ इसके बारे में मार्गदर्शन दे। कर्क मिथुन आद्रा नक्षत्र महादेव का है। इसको काल भी आवे और इसका कीमा बनावे तब भी ये बचेगी। इसको मारने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ है। कैंसर क्या मारेगा, निर्भय रहो। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम, मैं सावित्री देवी बोल रही हूँ अपना पुत्र हरीश प्रसाद के लिए। डेट ऑफ बर्थ 5/8 शुक्रवार का दिन दोपहर 1:05 में जन्म है। तो उसका जॉब कब तक होगा, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। वृश्चिक मेष भरणी, जॉब हो या न हो तो छोड़ दो, लेकिन मंत्री जरूर बनेगा। रंच मात्र संशय नहीं है। इसको कहो नेताओं के जूता चप्पल उठाना शुरू कर दे अभी से। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं शगुन शर्मा बोल रही हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1971। टाइम है 1:31 रात को। प्लेस ऑफ बर्थ है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कुछ समय से जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। मेष वृश्चिक अनुराधा, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुड़ दो तरह का होता है, एक लाल होता है, एक गोरा होता है, एक काला लिटहा गुड़ कहते हैं इसको, बिल्कुल काला काला। ऐसा गुड़ मिल जाए, ऐसा गुड़, उसका लड्डू बनाओ और वो लड्डू बना के उसको चुपचाप अपने पूजा स्थान पे कहीं लपेट के रख लो, चींटी वींटी ना आवे। 42 डेज इसको रखा है ना, 42 डेज बाद इसको नदी में प्रवाहित कर। इसी 42 डेज में समुद्र के किनारे कोई नौकरी पा जाएगा पति आपका। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम शिवानी दीक्षित है, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरी जन्मतिथि 15 अक्टूबर 1986 है और समय रात्रि के 9:15। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है, तो इसे सही होने में कितना समय लग जाएगा और कृपया करके कोई उपाय बताएं। ब्रश्मीन पूर्व भाद्रपद 200 रुपया और कर दो। चैकातिरेखा दशनेत्रहीनम ददामी भोजम न ददामी वित्तम। पहले जो बताया ये उपचार कर लो, तब आगे बढ़ो। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं सीताराम शर्मा नीमच मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा जन्म दिनांक 18/7/56 है, रात्रि 1 बजे। गुरुजी मैं अपना ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे खेत का एक केस चल रहा है, उस केस का जो फैसला मेरे पक्ष में होगा कब तक होगा गुरुजी, या नहीं होगा, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। मैं वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र लेके आयो। पंचम बृहस्पति है, जूतल चप्पा दैनिक घिसता है। इसकी दृष्टि किस्मत और पैदे केस फेवर में आपके जाता है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। संजय दत्ता बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरे भाई शंकर के लिए मुझे पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1974 है और समय सवेरे का है, कंफर्म टाइम नहीं मालूम है। उनके वैवाहिक जीवन में ये दाम्पत्य जीवन में खुशी नहीं है एवं रोजगार भी नहीं है, तो रोजगार हो जाए इसका भी कोई उपाय बताएं। इसमें नाम का गुण होने के कारण देवादिदेव महादेव का प्रश्न है। महादेव को प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाओ, उसी से उद्धार संभव। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं मुकुंद चंद पांडे आरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 29 अक्टूबर 1988। जन्म समय 7:30। गुरुजी मैं काफी दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी हो नहीं पा रहा है, कुछ उपाय बताइए गुरुजी। वृश्चिक मिथुन मिक्सिरा यार, कुर्सी द्वादश सूरज है, कुर्सी टंगी हुई आकाश मंडल में। तो पहले तो आप पढ़े नहीं, पहले 70-75 में स्कूलों में कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, लड्डू ऊपर टांग देते थे, जो उछल के लड्डू खा लेता था उसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की उपाधि दी जाती थी।
उछल कूद वाली जो नौकरी हो उस पर अप्लाई करो, तुरंत चयनित हो जाओगे और बाकी आप अपना देखो, और लेकिन गवर्नमेंट नौकरी पा जाओगे। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। विवेक, 29 फरवरी 1992, 11:30 AM, प्लेस जयपुर, राजस्थान। मैं साइंस मैथ्स से स्नातक हूँ, बीएड कर रहा हूँ और स्टेनोग्राफी जानता हूँ। मेरी रुचि टेबल टेनिस और अन्य खेलों में है। मेरे शुभचिंतक मुझसे और मेरे लिए परेशान हैं और जानना चाहते हैं मैं क्या लिखा के लाया हूँ और किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयत्न करूँ। प्रणाम। ब्रजधन उत्तरा साढ़ा। पहली बात तो सुन लो, तुम टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर नंबर 1। देश विदेश में तुम्हारा नाम, अपने खेल की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अवश्य भाग लो। तुम्हें देश विदेश से 1-2 नहीं 27 कंट्रीज में खेलने का मौका मिलता है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। जी, मैं दिवाकर प्रसाद जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1991, 8:10 शाम में। मेरा सवाल यह है कि मैं एक लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे छोड़कर एक सरकारी नौकरी में तैयारी करूँ, तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं और कब तक मिलेगी, कृपया बताएं। मिथुन कर्क श्लेषा शनि, देखो बायां पैर टूट गया हो तो सोच लेना सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अपने से मत तोड़ लेना। बाएं पैर में जख्म हो, बाएं पैर में तिल हो, बाएं पैर की नस चढ़ती हो, तब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना कि 7वें अटेम्प्ट में आपको सरकारी नौकरी मिलती है या 6 प्राइवेट के बाद 7वीं गवर्नमेंट। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम सुषमा भारती है, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1988 और टाइम है सुबह 5 बजे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मेरी शादी में भी लेट हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई रिश्ते आते हैं स्टार्टिंग में तो मुझे वो बंदा पसंद आता है, लेकिन बाद में जब कोई बात फिक्स होने वाली होती है तो मैं खुद ही मना कर देती हूँ। मैं इसका समाधान चाहती हूँ। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना होता है। चित्रा नक्षत्र, उच्छृंखल मस्तिष्क, बांधो अपने आप को समाज, कानून, मर्यादा से, तब आगे सोच लो। नहीं विवाह करने का मैं मार्ग तो दे दूंगा, 3 दिन बाद लतिया के चली आओगी, मुकदमा अलग हो जाएगा। वैसे आजीवन कुंवारे रहो और देश हित में काम करो तो आपके लिए अच्छा। त्रिपाठी जी, आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान आपने बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।